नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर जौनपुर जिले से है, जहां पे आपको बता दें कि जलालपुर थाना क्षेत्र के मझगावा खुर्द गांव में एक व्यक्ति की किसी बात को लेकर घर वालों से विवाद हो गया। आपस में विवाद बढ़ता देख वहां आक्रोशित हो गए और घर में रखी लाइसेंस रिवॉल्वर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर गाजियाबाद से, जहां पे बैंक में मिली भारत से निकले 32 लाख रुपए बच्चे की शादी के लिए जोड़ रखे थे पैसे। स्वर्ण कुमार शर्मा ने बताया कि बेटी की शादी के रखे 32 लाख रुपए उज्जवनी बैंक से गायब हो गए और इसी मामले में आज उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सामने पीड़ित परिवार के साथ शहर के गणमान्य अतिथिगण, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सभासद, चिकित्सकों ने बैंक पर धरना दिया। अगर बैंक के पीड़ित परिवार के 32 लाख रुपए वापस नहीं किए गए तब तक धरने पर लगातार बैठे रहेंगे। इतनी भी जो एफआईआर जो लेकिन ये ना राजनीति की बात है और ना किसी दल विशेष की बात है। बात सिर्फ इतनी है जो अभी हमारे पीड़ित डॉक्टर एस.के. शर्मा जी ने बताई कि ये सीधा अब तक की जितनी भी जो एफआईआर जो हुई आज 3 दिन के प्रयास के बाद, और जो आज वार्ता जो कुछ टीम के लोग आए हैं यहाँ, और जो यहाँ बैंक के कर्मचारी और जो सेकंड अफसर तक के जो लोग बैठे हैं उनकी बातों से ये निश्चित हो गया कि इसमें 100% मिली भगत है। एक आदमी जो यहाँ से अब से पहले ट्रांसफर हो गया है, वो ट्रांसफर उसके जहां उसका ट्रांसफर हुआ है उस बैंक के खाते में भी 3 ट्रांजैक्शन दर्ज कर लिया है और कार्रवाई आगे चल रही है। आज बैंक के अधिकारियों के साथ भी वार्ता हुई है। उनका भी ये आश्वासन है कि हम लोग अपनी तरफ से जो कर सकते हैं ऊपर के बड़े अधिकारियों से बात करके जैसे भी मसला हल हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर एस.के. शर्मा का हम लोगों का सभी यहाँ इकट्ठा यही कहना है कि किसी भी तरीके से एस.के. शर्मा की जो 32 लाख रुपये बैंक से निकले उनकी भरपाई कराई जाए, चाहे क्राइम ब्रांच कराए, चाहे बैंक कराए, ऐसे भी किसी भी तरह वो भरपाई की जाए। उसके लिए यह आंदोलन यहाँ पर जाने का चाहता है। क्या है पूरा मामला? 19 तारीख को दिन में 4-4:30 बजे के करीब बैंक मैनेजर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा कपड़ा मिल मोदी नगर जिला गाजियाबाद ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपके अकाउंट से लगभग 32 लाख रुपए निकल गए हैं, तो आप बैंक में आ जाओ। मैं बैंक में आया तो बैंक मैनेजर ने मुझे बताया कि आपके दोनों खातों में से 32 लाख रुपए 35 ट्रांजैक्शन के जरिए से 35 अकाउंट में ट्रांसफर हुए। क्या ये आपने किए हैं? मैंने कहा मैंने तो बिल्कुल नहीं किए, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, मेरे पास कोई ओपीडी नहीं, और जो कहते हैं ओटीपी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपने इतला नहीं करी, आपने जो है ना वो बिल्कुल भी इतला नहीं दी। 17 तारीख से 19 तारीख तक मेरे 32 लाख रुपए बैंक से ट्रांसफर हो जाते हैं और बैंक मुझे इतला तक नहीं करता है। मैंने सबसे पहले मोदी नगर थाने में 20 तारीख को शिकायत दी, मगर आज तक भी मोदी नगर थाने ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। यहाँ पर मुझे पता चला है, इंस्पेक्टर साहब ने बताया मोदी नगर थाने के ने, मोदी नगर थाना जो है, मोदी नगर थाने वाले ने ये कहा है कि क्राइम ब्रांच, वो साइबर ब्रांच गाजियाबाद को आपको ट्रांसफर कर दिया गया आपका केस, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का तो हमारा बैंक का यहाँ पर हो सकता है फ्रॉड का दर्ज, मगर उससे ज़्यादा आप गाजियाबाद में करो। मैं वहाँ गाजियाबाद में एप्लीकेशन दे के आया हूँ, मगर आज मैं मोदी नगर में बैठा हुआ हूँ, आज तक भी वहाँ पर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मगर पता चला है, इंस्पेक्टर साहब ने कल आके धरने पर बताया
कि 3 आदमी को ट्रेस किया गया है, उनसे कुछ पैसा जो है ना जब्त किया गया है। वो पैसा जो है मैंने कहा कितना है तो ये बताने में असमर्थ रहे। मैं वहाँ गया संतोष तिवारी जी के पास गाजियाबाद, जो वहाँ पर SHO हैं साइबर क्राइम में, उन्होंने कहा कि कुछ हमने ट्रेस कर लिए हैं और आपकी FIR दर्ज। आपकी लड़की की शादी भी है, आपने ऐसा बताया है? मेरी लड़की की शादी मैंने दिसंबर में मैंने करने के लिए सोचा है। उनका पैसा मैं कई सालों से पाई जोड़ रहा था इस बैंक में। मैनेजर साहब ने जो है वो पैसा इनकी लापरवाही से, मैनेजर की लापरवाही से, टोटल कितना अमाउंट है? 32 लाख रुपए है। कब निकला? ये 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में, और 19 तारीख में जब मेरा खाता साफ हो गया तब शाम को 4:30 बजे के करीब बैंक मैनेजर ने मुझे फोन करके यहाँ इतला। खबर बदायूं से, जहां पर ट्रैक्टर के रोटावेटर में दोनों पैर कटने के बुजुर्ग व्यक्ति की हुई मौत। जी हां, कोतवाली उजानी क्षेत्र के गांव रोली 60 वर्षीय मृतक नेक्सू पुत्र फतेह सुबह करीब 8 बजे अपने खेत जुतवाने के लिए दूसरे गांव के अमर सिंह गांव जमरौली के ट्रैक्टर जुतवाने की मंगवाया। ट्रैक्टर खेत में पहुंच गया और खेत जुतने के लिए ट्रैक्टर चलाने लगा और नेक्सू ट्रैक्टर से नीचे उतरे, तभी गधे की रोटावेटर में फंस गए। ट्रैक्टर पर गधे गाने चल रहे थे जिससे अमर सिंह को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नेक्सू रोटावेटर में फंसने के दोनों पैर कट गए और नेक्सू की मौके पर ही मौत हो गई। अमर सिंह ने अपने गांव जमरौली के प्रधान को फोन करके सूचना दी। जमरौली के प्रधान ने 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। उसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस में बुलाई और नेक्सू के परिवार वालों को सूचना भी दी। परिवार वाले मौके पर ही पहुंचे और अमर सिंह अपना ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार वालों ने अमर सिंह के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। ट्रैक्टर भी थाने में खड़ा है। मौके पे खत्म हो गए। आपके जो भाई थे नेक्सू की कैसे मौत हो गई? वो रोटावेटर खेत में ले गए तो वो खेत में ना पता कैसे मारे गए, फिर बाह में मरे मिले, रोटावेटर से कटे गए। क्या कहाँ का था ट्रैक्टर? जमरौली का, अमर सिंह का। अच्छा, तो ट्रैक्टर रोटावेटर से कट गया ये? हाँ, रोटावेटर से कटे गए। तो मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, मौके पे खत्म हो गए। तो अच्छा, थाने में तहरीर वगैरह दी है इनके खिलाफ ट्रैक्टर वाले की? तहरीर दे दी। खबर बदायूं से, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की हुई मौत। जी हां, थाना इस्लाम नगर क्षेत्र में गांव नूरपुर पिनौनी में 13 वर्षीय मृतक अवगत कि रामशरण पुत्र के ओमकार आपको रामशरण कक्षा 5 का छात्र था और वह उमेश सिंह पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। कल वह सुबह स्कूल गया, उसके बाद 2 बजे स्कूल से आया, घर पर खाना खाया और चाय पिए। उसके बाद वह गाँव में खेलने निकल गया। जब शाम 6 बजे वह घर वापस नहीं आया तब पिता ओमकार ने अपने बड़े लड़के पुष्पेंद्र को बताया कि रामशरण अभी तक नहीं आया। उसके बाद उसके पिता खेतों पर गांव में ढूंढने निकले और उसका बड़ा भाई पुष्पेंद्र भी ढूंढने लगा। तभी घर के बराबर में SRM पब्लिक स्कूल के जब उसने घुसकर देखा तो रामशरण स्कूल में रस्सी से फांसी पर लटका हुआ मिला। तभी परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पहुंच गई और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता ने अज्ञात में थाने में तहरीर दी है। आपके लड़के रामशरण की कैसे मौत हो गई? साहब स्कूल से 2 बजे के आसपास पढ़ के आया था जी, फिर घरे चाय पी थी जी, उसके बाद थोड़े से चावल खाए थे, फिर उसके बाद खेलने निकल गया। फिर उसके बाद ऐसे मान लो 4 बजे के आसपास हमने ढूंढने का नंबर लगाया था, फिर हमारा लड़का नहीं मिला। तो 6 से लेकर 7 बजे के बीच हमारा लड़का आओ काम कैसे बड़ोवारो, तो हम अपने खेतों को देख आए, जहाँ जहाँ देख लो तो वहाँ हमने देख लो। फिर हमारा लड़का हो, हमने कि अपने लड़का से बड़े भाई से मिल लल्ला ना मिलो छोटो बारो। तो हमारे लड़का ने इधर उधर देख के तो वो स्कूल में गओ, तो स्कूल में हमारा लड़का फांसी लगो, वो लटको। किसी पे शक है आपको? शक किसी पे नहीं है साहब, हमारे किसी नहीं लड़ाई है, नहीं झगड़ा है, नहीं गाली है, नहीं गलोच है। चलो। खबर लखनऊ से, जहां पे पूर्वोत्तर रेलवे ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन में लखनऊ मंडल का 2 वार्षिक अधिवेशन ऐशबाग शाखा के कार्यालय पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जोनल महामंत्री आपको बता कि रामशय यादव ने की तथा जोनल पर्यवेक्षक BN यादव की उपस्थिति में अधिवेशन मंडल कार्यकारिणी के 20 पदाधिकारियों को सूचना सर्वसम्मति से निर्विरोध संपन्न हुआ। श्री CP वर्मा को मंडल अध्यक्ष, संजय यादव को मंडल मंत्री और विजय प्रताप यादव को मंडल कोषाध्यक्ष चुना गया। अन्य पदों पर भी
विभिन्न पदाधिकारियों का चयन किया गया। नवनिर्वाचित मंडल मंत्री संजय यादव ने कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्धता जताई। मुख्य अतिथि ने संगठन की एकजुटता पर बल दिया और अंत में मंडल अध्यक्ष ने सभी को बधाई देते हुए अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा की। इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अब ये एक सतत प्रक्रिया है कि 2 साल के लिए कार्यकारी का चुनाव होता है, इसके बाद पुनः 2 वर्ष के बाद जो है जैसा इस पर लिखा है द्विवार्षिक अधिवेशन, तो ये द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव के घोषणा की जाती है और आज फिर से नई कार्यकारी का चुनाव होता है जिसमें नए लोगों को और जो पुराने अच्छे कार्य करने वाले लोगों को चुना जाता है और इसमें सभी पंजीकृत सदस्य भाग लेते हैं और सर्वसम्मति या वोट के माध्यम से इसका चुनाव करते हैं। तो आज उसी क्रम में ये अधिवेशन बुलाया गया था और इसमें 20 पदाधिकारियों का चुनाव आज किया गया। लगभग इस संगठन में कितने लोग हैं और कहां से आए थे? इस संगठन में हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे मूलतः गोरखपुर, मैलानी, सीतापुर, गोंडा और बलरामपुर और लखनऊ की सभी शाखाएं सम्मिलित हुए, सभी सदस्य सम्मिलित हुए। जिन लोगों ने आप पे भरोसा जताया है उन लोगों को किस तरीके से आप बधाई देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को भरोसा देना चाहूँगा कि विगत 2 वर्षों में जो मैंने काम किया है शायद उसको देख करके लोगों ने मुझे पुनः मौका दिया है, तो मैं उनकी आशाओं पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और संगठन को आगे ले जाने का भरसक प्रयास करूँगा। पूरा परिचय दे दीजिए पद के साथ। मैं मंडल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन लखनऊ मंडल। ठीक जी। अध्यक्ष जी, आप निर्वाचित हुए अध्यक्ष पद पे, किस तरीके की जिम्मेदारी रहेगी और कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ओबीसी संगठन और पदाधिकारियों ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसका मैं कोशिश करूंगा कि भरसक अपना प्रयास करूंगा कि उस जिम्मेदारी पर खरा उतरूं। सर, कौन से ऐसे काम लंबित है जो आप अध्यक्ष पद को जैसे आप चुने गए हैं उन कामों को पूरा कराना चाहेंगे सरकार के माध्यम से? ओबीसी रेल कर्मचारियों की समस्याएं होती हैं, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो उच्च अधिकारियों तक अपनी समस्याओं को नहीं रेज कर पाते हैं, तो उनकी समस्याओं को हम लोग उच्च अधिकारियों तक या इससे ऊपर भी जा करके उनका निदान कराते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कर्मचारी भाइयों को? हमारे जो भी संगठन के ओबीसी रेल कर्मचारी भाई हैं, मैं उनके लिए यही प्रयास करूंगा कि उनकी जो भी जेन्युइन समस्याएं हों वो हम तक पहुंचाएं और उनका निदान हम कराने। खबर उन्नाव से, जहां पे यूपी के सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से विशेष बातचीत में कहा कि अब सरकारी गौशालाएं इंडस्ट्रियल और समाज सेवी गोद लेंगे, जिससे गौवंश की हालत और सुधरेगा। यूपी में पायलट प्रोजेक्ट की तरह यह लॉन्च होगी। उन्नाव में 2 इंडस्ट्रियलिस्ट ने गौशाला गोद लेने के लिए सहमत जताई है और इसके साथ साथ पशुधन मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर सपा की सरकार आ गई तो 1 साल भी जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। स्वामी अवधेश्वरानंद मामले में पर भी मंत्री ने अपना प्रक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि किसान की दुगनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी आय बढ़ेगी। इसलिए कुछ अच्छे उद्यमी हैं जिन्होंने गौशाला गोद लेने के लिए सहमत जताई है। बरेली में घनश्याम खंडवाला ने 1 साल के लिए पूरे हमारी 1000 गाय गोद ली है। वहीं निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलेगा और हम इसे 18 मंडलों में जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हैं यूपी में इन्वेस्टर लाने के लिए, और जिस पर अखिलेश यादव लगातार टारगेट करते हुए हैं। इस सवाल पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार 1 साल भी नहीं झेल पाएगी। उद्यमी के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है, और इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी और कनेक्टिविटी, और ये तीनों इस समय अब यूपी में मौजूद है। यूपी ने गुंडई कतई बंद कर दी गई है और बता दें कि सिंगापुर योगी जी गए हैं और वहां से अनेकों उद्यमी ला रहे हैं। पहली रैपिड रेल यूपी में शुरू हुई है और वही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि जो धारणा किया जाता है वही धर्म है। क्षेत्र में उत्सव भवन ऐसे है, इसको शीघ्रता में लाने का काम करेंगे आज के दिन। पशुपालन विभाग से तमाम ऐसी योजनाएं जैसे बकरी पालन की, गौ सफारी की, वो योजना में कितने अभी तक केसेस हुए हैं? लंबे समय से पता चला है कि एक भी केसेस अभी तक नहीं हुए। अभी आपने अच्छा प्रश्न किया है। उन्नाव को हम ग्लोबल ब्रांड बनाने की दिशा की ओर अग्रसर है।
मंत्री जी आप ग्लोबल की बात कर रहे हैं, पूरी बात आने दो। अब हम ग्लोबल ब्रांड बना रहे हैं तो अभी आप खुश नहीं हो रहे। बताइए किस मामले में पूरा कर लेते। ऐसा है, देखिए सामाजिक क्षेत्रों में भी प्रमुख स्थान देते हुए शिक्षा, अभी शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हम कितना भी बजट आवंटित कर दें, शिक्षित व्यक्ति नहीं है, शिक्षा नहीं है तो उसका विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उन्नाव को शिक्षा की ओर आगे ले जा रहे हैं। ग्रामीण विकास को रफ्तार मिले, किसानों की आय पर फोकस करने का काम किया गया है। इसमें पंचायती राज की योजना के लिए पिछली साल से ज़्यादा अच्छा 67% धन ज़्यादा आवंटित किया है। दूसरा, अभी हर विधानसभा क्षेत्र में उत्सव भवन बनाने का निर्णय लिया है। स्वच्छता भारत मिशन के लिए 2823 करोड़ प्रस्तावित है। इसके तहत व्यक्तिगत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस व तरल कचरा प्रबंधक, घरों में, गांव में स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा। ये सारे निर्णय लेने का काम किया है। हर गांव पंचायत व बॉर्डर स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 454 करोड़ बजट का आवंटित किया है। यहाँ जिलाधिकारी उन्नाव ने भी डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का कुछ जगह का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करने का काम किया है। डीजल पंप सेट, अभी तक डीजल पंप सेट थी, अब सौर ऊर्जा की पंप सेट किसानों को उपलब्ध कराने का काम भी किया जाएगा। इससे किसानों की डीजल पर निर्भरता कम होगी। साथ ही साथ मैंने कहा ना, शिक्षा के लिए खजाना खोलने का काम किया गया है। 11,02,904 करोड़ बजट आवंटित किया है। समग्र शिक्षा के लिए 300 करोड़ रुपए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए आवंटित करने का काम किया गया है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए। मंत्री जी एक सवाल आपके विभाग का, समाज सेवी गौशालाओं को गोद ले रहे हैं, क्योंकि आपका अपना विभाग है और यहाँ के जिला प्रभारी भी, यहाँ पे भी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। यहाँ कोई ऐसी योजना धरातल पर उतरने का? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जो निराश्रित गौवंश है, इस पर 12.5 लाख गायें हम 7,500 गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित कर रहे हैं। एक दिन का खर्चा 12.5 लाख गायों का 8 करोड़ रुपए आता है। इस 8 करोड़ रुपए से कुछ और भी विकास किया जा सकता था। जो गाय पालने का काम कर रहे हैं, जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तब तक इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। अभी जिलाधिकारी बरेली ने, उन्नाव ने बताया, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मैं बैठक कर रहा था, तो कुछ उद्यमी हैं यहाँ उन्नाव में, वो भी गौशालाओं को 1 साल के लिए गोद लेने का काम करेंगे। अभी बरेली में घनश्याम खंडेलवाल 1000 गायें 1 साल के लिए अपने पैसे से चलाने का काम कर रहे हैं। हर मंडल स्तर पर हम उन्नाव में कुछ एक आधा ऐसा है, विभाग में कमी होना, पूरा करना, ये बजट का रूप होता है। कुछ जगह काम में कोताही थोड़ी बहुत बरती गई है, अधूरे काम है, उनको पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और आज अभी कुछ नए निर्णय भी होली के अवसर पर लिए। सभी को पूरी तरीके से स्वच्छता के साथ पानी की व्यवस्था ठीक रहे, बिजली की व्यवस्था ठीक रहे, फायर का भी सिस्टम हर विधानसभा में तहसील स्तर पर रहे। दूसरा, आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएं। किसान सम्मान निधि की स्थिति क्या है, उसको मजबूत किया जाए। और जो भी निर्माण हो गए हैं उनका लोकार्पण किया जाए। ये सारी चीज़ें तय कर दी गई हैं। बिजली में ट्रांसफार्मर की उपलब्धता ठीक रहे, ये आदि चीजों को देखते हुए सारे निर्णय लेने की स्थिति रही। अमृत योजना के मंत्री जी एक सवाल है गंगा में फैक्ट्रियों का गंदा पानी बहाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? गंगा नदी में
जो ड्रेनेज सिस्टम है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी बहाया जा रहा है, इस पर किस तरह की कार्रवाई कराएंगे? गंदा पानी नहीं बहाया जाएगा, गंगा स्वच्छ रहेगी और निर्मल और अविरल रहेगी, इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आप आरआरसी सेंटरों में ताला लगा है। आप लोग सनातनी है, बहुत दावा करते हैं, लेकिन सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि शंकराचार्य पे पास्को लगा है। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी और शंकराचार्य फायर हैं आपकी पार्टी पे। देखिए, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा, विद्युतीकरण से लेकर एक शिकायत है, एक गाँव ऐसा है सूदरखेड़ा जिसमें मंत्री जी स्वच्छता की बात करते हैं, आरआरसी सेंटरों में ताला लगा हुआ है कूड़ा घरों में, उसको कब से संचालित? आज कड़ाई से स्वच्छता कराई जाएगी, उन्नाव साफ सुथरा रहेगा। अन्याय है, ऐसा है, हम पशु चिकित्सालय, जो पशुओं के चिकित्सालय हैं वो अधूरे हैं, उनको पूरा कराएंगे और नए पशु चिकित्सालय भी उन्नाव में बनवाने का काम करेंगे। मंत्री, आप प्रभारी मंत्री हैं, 3 साल लगभग होने को आ रहे, उन्नाव को मॉडल स्टेशन एयरपोर्ट की तरह बनाने की बात कही थी। सिर्फ गड्ढे खुदे हैं और भर दिए गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। कितना वक्त चाहिए उसको बनाने के लिए? बिल्कुल काम बंद पड़ा हुआ है, बताइए। इसको हम दिखवा करके प्रस्ताव। एक सवाल मंत्री जी, ऐसे है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं मंत्री जी, उस पे आदरणीय डीएम साहब ने भी रिपोर्ट लगाई थी, कार्रवाई हो रही है, और उस पे विधान परिषद में भी उठाया गया। समझ नहीं रहे उसके खिलाफ, क्योंकि कहीं ना उस विभाग से जुड़े हुए हैं और फिर भी जिले कहीं ना कहीं सर, जब हम कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, शासन के आदेश के अनुसार मतलब विपरीत काम हुआ है, उनकी ड्यूटी एक छोटे से कार्रवाई के लिए बोलते उसकी कड़ी कार्रवाई होगी। गौशाला दिलवाएंगे सर लोग। 2 गौशालाओं का विवरण आया है, उनके नाम भी और ये सभी पूरी डिटेल आपको दे दी जाए। मंत्री जी फैक्ट्रियों का गंदा पानी ऐसे है, इसको शीघ्रता में लाने का। खबर मल्लाव से, जहां पे हादसे में आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल। मौके पर मची चीख पुकार। गंभीर हालत में ऑटो चालक को लखनऊ रेफर, जिंदगी और मौत में जूझ रहा है। हरदोई के मल्लाव कोतवाली क्षेत्र में आज दिन दहाड़े एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शुक्लापुर गांव के पास तेज रफ्तार डीसीएम ने सामने से जा रहे सीएनजी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मची। हादसे में ऑटो चालक समेत करीब आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया, जहां वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अन्य घायलों को उपचार स्थानीय अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद डीसीएम चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। दिन दहाड़े हुए इस हादसे में क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा गया। खबर एटा से, जहां पे बता दें कि अज्ञात व्यक्ति के ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। अभी तक नहीं हुई मृतक व्यक्ति की पहचान। मृतक की जेब से एटा जाने वाली ट्रेन की टिकट मिली है। वही बता दें कि जीआरपी पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। थाना दसमेर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन की घटना बताई जा रही है। खबर सीतापुर से है, जहां पे आपको बता दें कि आगामी रमजान और होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद सीतापुर के थाना रेउसा परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने की। इसमें से हिंदू और मुस्लिम समाज के गणमान्य लोग ने भाग लेकर आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने पर सहमति जताई। बैठक में डॉक्टर संदीप बहचोई ने कहा कि इस बार ईद और नवरात्र पर बता दें कि पर्व लगभग साथ साथ प्रारंभ हो रहा है और ऐसे में सभी को एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। वहीं रिजवान अहमद ने त्योहार के दौरान साफ सफाई और व्यवस्थाएं बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। थाना क्षेत्र के बदली पुरवा, समेरा कला, हिरालपुर, सौतेली और बता दें कि बरौली में कोलिया छड़िया के तिगड़ा गांव में होली चलाने के स्थान को लेकर प्राप्त विवाद की शिकायतों पर पुलिस ने निष्पक्ष समाधान का आश्वासन दिया है। थानाध्यक्ष ने नशे से दूर रहने, तेज गति से वाहन न चलाने और डीजे पर आपत्तिजनक गीत न बजाने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि होली के दिन क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। बैठक में क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।
मन का ही गुलदस्ता बनता है, ठीक है। एक तो अगर एक पता चले कि एक फूल का कुछ बना दिए तो उसे तो फूल बोलेंगे, लेकिन गुलदस्ता वही होता है, उसमें सफ़ेद भी होता है, हरा भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, गुलाबी सब होता है ना। तो होली वैसे ही पर्व है कि होली सबको जोड़ने वाला पर्व है। इसके हाथ उसके गिरहबान पे होंगे क्योंकि ये थाना कमजोर हाथों में नहीं है। आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। एक बात मैं और सबके संज्ञान के बावजूद कहीं कोई समस्या है तो मीटिंग का उद्देश्य यही होता है कि आप सभी हमें वो बात पता चल जाए। तो यदि आपके गांव में कहीं होली के स्थान को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद पूर्व में हुआ है या इस बार कोई समस्या आ रही है तो आप हमें। तीसरा ये है क्योंकि रमजान भी चल रहा है, ठीक है, और कठिन व्रत होता है, लोग बिना पानी के पूरे पूरे दिन उसमें रहते हैं। उन्हें भी इस बात को थोड़ी समझदारी दिखानी है, थोड़े आप जो होली मनाने उन्हें भी समझ। अच्छी बात ये कि उस दिन शुक्रवार नहीं है ना, नहीं वो जुमे वाला एक रहता है कि दिन में 1-1:30 बजे जुमे का समय लास्ट टाइम हो चुका है। हाँ, लास्ट टाइम हो चुका है, लास्ट ईयर। और कहीं गलती से लग गया तो एक तो दोनों तरफ से समझदारी की जरूरत है। अब प्रयास ये करें कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कलर नहीं पसंद है, वो किसी भी समाज का हो सकता है, ठीक है ना, तो उसे अवॉइड करें। दूसरा, अगर 150 किसी को लग गया तो उसे भी थोड़ा सा उस दिन अपना दिल बड़ा करके उस चीज को अवॉइड करना है, नहीं छोटी सी बात के लिए पैनिक हो जाना है। मन का ही गुलदस्ता बनता है, ठीक है। एक तो अगर एक पता चले कि एक फूल का कुछ बना दिए तो उसे तो फूल बोलेंगे, लेकिन गुलदस्ता वही होता है, उसमें सफ़ेद भी होता है, हरा भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, गुलाबी सब होता है ना। तो होली वैसे ही पर्व है कि होली सबको जोड़ने वाला पर्व है। इसके हाथ उसके गिरहबान पे होंगे क्योंकि ये थाना कमजोर हाथों में नहीं है। आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। एक बात मैं और सबके संज्ञान के बावजूद कहीं कोई समस्या है तो मीटिंग का उद्देश्य यही होता है। खबर सोनभद्र से, जहां पे ओबरा तहसील क्षेत्र के बर्दिया क्षेत्र में संचालित अली स्टेशन खदान समेत कई खदानों पर मांग से अधिक खनन और विस्फोटक के धानाधून इस्तेमाल और आरोप लगाते हुए प्राकृतिक संरक्षण के लिए कार्य करने वाले निर्भय चौधरी ने जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि खदान संचालक नियमों को ताक पर रखकर निर्धारित सीमा के कई गुना अधिक बुलडोजर का खनन कर रहे हैं और प्रतिदिन निर्भय चौधरी के अनुसार संबंधित खदान से महज 200 मीटर की दूरी पर एक विद्यालय स्थित है, जहां पढ़ने वाले बच्चे विस्फोटक के दौरान दहशत में रहते हैं। उनका कहना है कि मानक से अधिक विस्फोटक प्रयोग से न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा खतरे में बल्कि क्षेत्र में प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खदान से निकलने वाले आपके टिप्पर सुरक्षित वन क्षेत्र का उपयोग मार्ग पर रूप में कर रहे हैं, जो नियमों के विरोध है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित वन क्षेत्र का उपयोग गंभीर मामला और इस तत्काल पर रोक लगाना चाहिए। वही प्रभागीय वन अधिकारी ओबराम ने इस विषय पर जाना चाहा कि और उन्हें मसले की अधिक जानकारी और कहा कि शिकायत पर संज्ञान लेकर जांच की जाएगी। अगर सुरक्षित उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा तो यह दंडनीय अपराध भी है और श्रेणी में भी आएगा। निर्भय चौधरी ने कहा कि खनन पट्टों के लिए प्रति वर्ष और प्रतिदिन निर्धारित खनन सीमा तय होती है, लेकिन कई पट्टा धारक तय सीमा से कई गुना अधिक खनन कर रहा है। उन्हें खनन क्षेत्रों पर अवैध सिंडिकेट के सक्रिय होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिक लाभ कमाने के लिए नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में खनन हादसे के बाद 37 खदानों के मानकों को उल्लंघन के कारण बंद किया गया है। इन खदानों को डेंजर जोन घोषित किया गया है और सुधारात्मक कार्य निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में फिर बड़े पैमाने पर खनन जारी है। प्रतिदिन सैकड़ों टिप्पर बोल्टर निकाले जा रहे हैं। निर्भय चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने विपरीत हो रहे खनन के संबंध में खनन विभाग और डीजीएम के कई बार शिकायत दी है, लेकिन प्रभावी जांच नहीं हो रही है। उनका कहना है कि जब तक मामला खनन निदेशालय और मुख्यमंत्री स्तर तक नहीं पहुंचेगा तब तक ठोस कार्रवाई की संभावना कम देखने को मिल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कई खदानों में वर्ष 2019 के बाद आवश्यक भूभर्ग एनओसी नहीं ली गई है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए, विद्यालय और आबादी के निकट खदानों में विस्फोटक के उपयोग पर सख्त नियंत्रण किया जाए तथा सुरक्षित वन क्षेत्र के दुरुपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए। बिना सेफ्टी के मजदूर लगातार खदान में काम कर रहे हैं और खदान में भूभर्ग से पानी की धारा भी निकल आई है। खान से अधिकारी से इस विषय में जानकारी लेना चाहा गया तो उन्होंने फोन पर नहीं उठाया।
खबर हरदोई से है, जहां पे तेज रफ्तार लकड़ी पर लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और एक की मौत और दूसरा गंभीर हुआ। जी हां, हरदोई में जिस तरह से अधिक रफ्तार का कहर देखने को मिला है, शाहबाबाद कोतवाली क्षेत्र के रेभा मुरीदीपुर के पास लकड़ी से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और वही पद्धति जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली तेज गति में जा रही थी और तभी चालक संतुलन खो बैठा और वाहन सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पे हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मृतक के शव को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी रही है। आरोप है कि पुलिस पहले मामले को रफा दफा करने में जुट रही है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई में देरी की गई है। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पे थाना प्रधान क्षेत्र में हुई लूट की घटना की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटा गया सामान भी थाना प्रधान पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के अनुसार घटना के बाद से ही टीम गठित कर लगातार दबिश दी जा रही थी। सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ सदर विवेक तिवारी ने दी है। प्रधान थाना क्षेत्र में 37/26 क्राइम नंबर 13 फरवरी को लूट किया गया था, जिसमें एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के द्वारा उससे उसके बैग को छीन लिया गया था। इसमें आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कपिल हैं, धर्मेश, रामजी और सलीम अली हैं। इनके द्वारा ही 2 अन्य घटनाएं और की गई थी, जिनका शारदा नगर में 44/26 क्राइम नंबर है और मैगलगंज में 477/25 है। शारदा नगर की घटना में भी इन्होंने लूट का प्रयास किया था, जिसमें सफल नहीं हो पाए थे, और मैगलगंज की घटना में इन्होंने लूट की घटना सफलतापूर्वक कर ली थी। शारदा नगर की घटना में इनका एक और नया पैटर्न निकल के आया था, जिसमें एक कार से पहले धक्का मारते हैं और फिर पीछे बाइक से आके अटेम्प्ट करते हैं, लूट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। तो इसी प्रकार आज इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है व इनके अन्य साथियों के गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई। रिकवरी भी? हाँ जी, रिकवरी आज हुई है 12,800 रुपए के करीब। एक स्विफ्ट कार जिसको ये यूज करते थे, वह एक बाइक और 3 अदद मोबाइल फोन। खबर महोबा से, जहां पर अवैध खनन माफियों के खिलाफ जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने हंटर चला दिया। राजस्व चोरी और बिना रॉयल्टी गिट्टी परिवहन करने वाले सिंडिकेट पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने धावा बोल दिया। इस बड़ी कार्रवाई में 16 ट्रकों को सीज किया गया है, जिसमें अवैध कारोबारियों में आपको बता दें कि हड़कंप मच गया है। महोबा की सड़कों पर अवैध खनन के खेल के खत्म करने के लिए जिलाधिकारी गजल भारद्वाज के कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और डीएम ने निर्देश पर खनिज विभाग, आरटीओ और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कबरई थाना क्षेत्र के छापेमारी कर अवैध परिवहन के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में सरकार के राजस्व को चूना लगाने वाले 16 भारी ट्रकों पर मौके पर पकड़कर सीज कर दिया गया, जबकि 2 अन्य बड़े ट्रकों को भारी भरकम चालान काटा गया है। माला कबरई के कहते कि नई कृष्ण मंदिर ओम नमः शिवाय ग्रेनाइट का है और जहां पे रॉयल्टी पोर्टल बंद होने के बावजूद बड़े पैमाने पर ग्रेनाइट गिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा है। खनिज अधिकारी आरबी सिंह के मुताबिक पकड़े गए 16 वाहनों के पास कोई भी वैध प्रपत्र मौजूद नहीं थे। हैरान करने
करने वाली बात यह है कि इनमें से 8 ट्रक ऑनलाइन चालान होने के बावजूद बिना रॉयल्टी के सड़क पर दौड़ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में एनआर वाहन निकलकर अन्य जनपदों में पकड़े जाते हैं, जिससे विभाग और प्रशासन की छवि धूमिल होती है। इसी छवि को सुधारने और राजस्व चोरी रोकने के लिए सघन अभियान चलाया गया है। जांच से टीम में खनिज अधिकारी के साथ आरटीओ दयाशंकर और नायब तहसीलदार प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध खनन और बिना रॉयल्टी के परिवहन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के बाद से खनन परिवहन माफियों में हड़कंप की स्थिति है। आने वाले दिनों में जिले के अन्य इलाकों में भी इसी तरह के आकस्मिक छापेमारी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हम लोगों ने मतलब आरटीओ साहब, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा नायब तहसीलदार साहब को भेजा गया। पुलिस फोर्स के साथ हम लोगों ने जांच किया। जांच में 16 गाड़ियां मिली अवैध बिना प्रपत्र के, तो सभी गाड़ियों को सीज किया गया थाना कबरई में। और इसके बाद 2 गाड़ियां और हमको मिली थी, उन्हें भी चालान किया गया। इस तरह की कार्रवाई से सर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की? तो गाड़ियां महोबा जिले से जाती हैं एनआर और अन्य जिलों में पकड़ी जाती हैं, तो हम लोग मतलब इसको नियंत्रण करने के लिए कि हमारे जिले से ही बाहर गाड़ियां बिना वैध प्रपत्र के ना जाएं। अवैध तरीके से जाने से हम लोग की छवि खराब हो रही, जिसको रोकना बहुत आवश्यक है। और इस तरीके के कार्य को मैं स्वयं बर्दाश्त नहीं करता, जिसके कारण मैंने पहले शुरुआती में ही मैंने निकल लिया और इसके बाद मैंने सभी अधिकारियों को फोन करके बात किया बुलाने। किस ग्रेनाइट पर सर ये कार्रवाई? क्रेशर स्टोन नई मंडी में। खबर सीतापुर से, जहां पे बाजारों में ईद के मद्देनजर बाजारों को खूब रौनक दिखाई दे रही है। लोग जमकर खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं। खजूरों के ठेले पर सेवई की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें सब नाच शुरू हो चुकी है। वहीं कपड़ों की दुकान पर खूब भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईद की मुसलमानों का ऐसा त्योहार है जिसमें सभी नए कपड़ों में नजर आते हुए कुछ मकदे की मस्जिदों पर तरावी खत्म हो चुकी है। बाजार देर रात तक खुलने लगी है। हमारा कुर्ते पजामे का मेन काम जी। कल आपके कुर्ते पजामे की बैटरी जैसे माशाल्लाह सब बढ़िया चल रहा है। ऑफर भी चल रहा है? ऑफर तो मालूम नहीं मिलता है। हाँ छूट चल रही है। फिर आपका क्या काम है? तो हमारा टोपी इधर जयमाल देखते हुए जिन किताबों का उत्तर का जयमाल
खबर नैनीताल से, जहां पे कुमाऊं का सबसे बड़ा राजकीय चिकित्सक डॉक्टर सुशीला तिवारी ने ईमेल से बड़ी बम धमकी मिली है। और बता दें कि जिस तरह से नैनीताल के जनपद के न्यायालयों में हाईकोर्ट के बाद आज कुमाऊं का सबसे बड़ा राजकीय चिकित्सालय डॉक्टर सुशीला तिवारी को एक ईमेल मिलता है। इसमें मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और तत्काल अस्पताल परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। धमकी भरी ईमेल मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। अस्पताल के भीतर और बाहर सघन जांच की गई। सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए अस्पताल में आने जाने वाले पर भी नजर रखी गई और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की गई। प्राथमिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह धमकी भरा मेल फर्जी भी हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतते हुए पूरे परिसर की बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस अब ईमेल भेजने वाले की पहचान करने की जुट गई है। साइबर सेल की वजह से मेल की जांच की जा रही है। वही हाईकोर्ट में भी डॉग स्क्वाड दस्ते पे भी चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने आम नागरिक से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। खबर ऋषिकेश से, जहां पे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ड्रग्स फ्री देवभूमि विजन के तहत एसटीएफ और पुलिस ने तस्करों की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। टीम ने सप्ताह भर के भीतर दूसरा बड़ा प्रहार करते हुए ऋषिकेश क्षेत्र में भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ एक तस्कर को दबोचा है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने निर्देशन में एनएटीएफ और ऋषिकेश पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका है। कार में से 2 किलो 180 ग्राम चरस और 5 जोड़ा पोस्त बरामद हुआ है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भागवत निवासी उत्तरकाशी के में हुई है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह यह माल टिहरी निवासी सुंदर नाम के व्यक्ति से लाया है। एसएसपी अजय सिंह बताया कि आरोपी इस खेपे के देहरादून और ऋषिकेश के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में था। कम समय में अधिक धन कमाने की लालच में वह तस्करी के इस काले कारोबार में उतरा। अजय सिंह ने जनता अपील की है कि वह नशे से दूर रहे और किसी भी लालच में आकर तस्करी जैसे अपराधों में न फंसे। उन्होंने साफ कहा है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।